अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़बीहा जमील और आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जिसका टाइटल है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन के बारे में तमाम मालूमात शेयर करेंगे जो जिसकी नीड आई थिंक है होती है हर प्रोफेशन में। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप कोई प्रोफेशनलिस्ट हैं, आप बिज़नेस में हैं या आप मार्केटिंग की फ़ील्ड में हैं या इवन अगर आप घर में भी हैं, तो आई थिंक एवरी पर्सन नीड्स अ स्किल्ड कम्युनिकेशन। हर किसी को बात करने का या अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का तरीका आना चाहिए। तो आज कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ कि पहले सिर्फ कम्युनिकेशन जो वर्ड है इसकी मीनिंग क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब है टू कन्वे योर आइडियाज़ और थॉट्स, यानी आप अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपना गुस्सा, अपना मजाक किसी और बंदे के सामने एक्सप्रेस कर दें या उस तक कन्वे कर दें, अपनी बात ट्रांसमिट कर दें, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल का क्या मतलब है कि ये एक ऐसा स्किल है जिसमें आप अपनी बात को एक अच्छे तरीके से कन्वे करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन तो कोई भी करता है। कम्युनिकेशन उस दिन स्टार्ट होती है जब एक बच्चा पैदा होता है और वो रोता है। वो रो भी रहा है तो इट मीन्स वो कम्युनिकेशन कर रहा है कि ही वॉन्ट्स समथिंग, ठीक है। तो कम्युनिकेशन तो उस दिन से स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ आप कहीं पे भी जाएं, एवरी पर्सन इज कम्युनिकेटिंग। हर अगला बंदा बात कर रहा होता है, लिख रहा होता है, बोल रहा होता है, सुन रहा होता है। तो स्किल्ड कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि ये सारे काम एक अच्छे तरीके से एक डिसेंट मैनर में करना, इसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स का नाम देते हैं, या हम इसको इफेक्टिव स्किल्ड कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको इसकी टाइप्स बताऊंगी। बेसिकली इसकी 4 मेन टाइप्स हैं जो है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये 4 मेन टाइप्स हैं, ठीक है। अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं तो ये भी कम्युनिकेशन है, ठीक है, क्योंकि आप जब तक सुनेंगे नहीं आप जवाब नहीं दे पाएंगे। रीड कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, क्योंकि जिस बंदे ने बात लिखी है आप उसकी बात पढ़ रहे हैं, इट मीन्स उसकी बात आप तक कन्वे हो रही है। फिर राइटिंग, ये भी कम्युनिकेशन है। अब राइटिंग में आप अपनी बात लिख रहे हैं और कोई और पढ़ेगा, तो ये भी कम्युनिकेशन हो गई। एंड देन स्पीकिंग, द वेरी कॉमन वे ऑफ कम्युनिकेशन, बात करना, ठीक है। और इसके अलावा एक और कम्युनिकेशन की टाइप है जो कि है जेस्चर्स। जेस्चर्स यानी कि मतलब आपके इमोशंस हो गए, स्माइल हो गया, या जो स्पेशल लोग होते हैं जो बोल नहीं सकते वो अपने हाथ के थ्रू जो बात अपनी कन्वे करते हैं, तो ये भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। अच्छा, इसके अलावा ये जो सारी टाइप्स हैं, ये दो मेन टाइप्स के अंडर आती हैं। पहली वो टाइप है रिसेप्टिव स्किल्स। लिसनिंग और रीडिंग को रिसेप्टिव स्किल्स में कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ रिसीव किया जा रहा है, ठीक है। कोई काम नहीं हो रहा, कोई एफर्ट मतलब नहीं हो रहा, कुछ डूइंग नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ रिसीविंग हो रही है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हो रही है, रिसीविंग हो रही है। और राइटिंग और स्पीकिंग को प्रोडक्टिव स्किल्स में कहा गया है क्योंकि राइटिंग और स्पीकिंग में आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, या देखें आप कुछ लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, इसमें एफर्ट लग रहा है, आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, सही। अब जेस्चर्स के बारे में बताऊंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रिसेप्टिव है, प्रोडक्टिव है। तो अकॉर्डिंग टू मी मैं ये समझती हूँ कि अगर आप जेस्चर्स किसी के समझ रहे हैं तो वो रिसेप्टिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप जेस्चर्स दे रहे हैं किसी को तो वो प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो जेस्चर्स मेरे अकॉर्डिंग दोनों टाइप्स में आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी कम्युनिकेशन का। अच्छा, प्रोसेस में यहाँ पे देखें सेकंड पे है इनकोडिंग, चैनल एंड डिकोडिंग। ये प्रोसेस है। ऊपर जो सेंडर है और नीचे जो रिसीवर है, ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनके थ्रू कम्युनिकेशन होती है। अब मैं बताऊंगी लाइन वाइज कि क्या है ये, इनकी मीनिंग क्या है। सबसे पहले है सेंडर। सेंडर बस वो बंदा होता है या वो सोर्स होता है जहां से मैसेज रिवील होता है, ठीक है, जहां से मैसेज बाहर निकलता है। सेंडर के पास इंफॉर्मेशन होती है उस मैसेज की, ठीक है। अब इनकोडिंग किसे कहते हैं, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इनकोडिंग मतलब देखें पहले मैसेज दिमाग में था, अब दिमाग से निकल के उस मैसेज को अल्फाज में करना, या उस मैसेज को एक ऐसी चीज़ में बदल देना कि अब वो समझा जाए या वो एक मैनेजेबल मैसेज बन जाए, उसको इनकोडिंग कहते हैं। पहले वो बात दिमाग में थी, अब वो बात बोल दी गई या लिख दी गई, तो मतलब उस मैसेज की इनकोडिंग हो गई। फिर हमारे पास चैनल। चैनल मतलब एक ऐसी सरफेस, एक ऐसा मीडियम जहाँ पे मैसेज हम डिलीवर करें, जिसके थ्रू हम मैसेज डिलीवर करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब पार्सल की डिलीवरी करते हैं तो एक घर से निकलता है, उसको डिलीवरी कौन कौन देता है, ये जो कोरियर सर्विस होते हैं वो उसका चैनल बन जाता है, ठीक है। और वो रिसीव हो जाता है मैसेज बाद में। तो मैसेज को डिलीवरी कौन दे रहा है, क्या चीज़ दे रही है, वो चैनल होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ तो मैं ओरली बात कर रही हूँ ना, तो ये ओरल बात करना मेरा चैनल हो गया। अगर कोई बंदा लिख रहा है कुछ तो वो जो किताब है वो उसका चैनल हो गया। अगर तस्वीर दिखा रहा है तो वो तस्वीर उसका चैनल हो गया।
यानी वो तरीका या वो हम कहें मीडियम जिसके थ्रू मैसेज की डिलीवरी हो रही है। फिर उसके बाद है डिकोडिंग और रिसीवर, ये दोनों मैं आपको साथ में समझाती हूँ। रिसीवर तो रिसीव कर रहा है, लेकिन वो रिसीव कैसे करेगा? जब वो डिकोड करेगा। जब तक रिसीवर ने डिकोड नहीं किया, बात समझी नहीं। डिकोडिंग का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग, इंटरप्रेटिंग, ठीक है, बात को समझना। जब उसने बात को समझ लिया तो वो रिसीव करेगा। और लास्ट में हमारे पास जो प्रोसेस आता है वो है फीडबैक। अब फीडबैक जो है बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन में। क्यों? क्योंकि फीडबैक के बाद सेंडर को कंफर्मेशन हो जाती है कि मेरा मैसेज रिसीव हो चुका है, ठीक है। वो फीडबैक अब ज़रूरी नहीं है हम ये कहें कि हाँ भाई मैंने सुन लिया आपकी बात। वो फीडबैक का मतलब अगर आपने उसको कोई फेशियल एक्सप्रेशन भी दे दिया तो उसको पता लग जाएगा सेंडर को कि आपने फीडबैक दे दी, ठीक है, यानी आपने बात सुन ली या समझ ली। इसके बाद यहाँ पे मैसेज मैंने लिखा है कि इस सारे सिनेरियो में जो चीज़ रेगुलेट हो रही है वो मैसेज है। सेंडर ने मैसेज भेजा, मैसेज इनकोड हुआ, मैसेज चैनल पे गया, फिर मैसेज ही डिकोड हुआ, मैसेज रिसीवर तक पहुंचा और फीडबैक भी मैसेज की दी गई। तो मैसेज इस सारे प्रोसेस में रेगुलेट होता है। ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, जैसे सेंडर और रिसीवर है, इस तरीके से मैसेज भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन के ऊपर थोड़ा-सा एक रिव्यू दूँगी क्योंकि मैं खुद एजुकेशन की फ़ील्ड से हूँ। मैं इसको लिंक करना चाहूँगी। सबसे पहले तो इन लेसन प्लानिंग, कम्युनिकेशन लेसन प्लानिंग में यूज़ होती है। कैसे यूज़ होती है कि कम्युनिकेशन टीचर को तब ही सोचनी होती है जब वो बैठती है और लेसन बनाती है कि अब जब मैं लेसन बना रही हूँ, कल मैंने क्लास में क्या करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ रखनी है, अपनी क्लास को कैसे कंड्यूसिव और इंटरेक्टिव बनाना है। यहाँ से वो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर सोचना स्टार्ट कर देती हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इन गिविंग लेक्चर्स, अब बात करना एक अलग चीज़ है, ठीक है, और एक तासीर जिसमें हम कहते हैं ना किसी बात में तासीर हो, वो एक अलग चीज़ है। तो अगर लेक्चर्स या डेमोन्स्ट्रेशंस जो टीचर की तरफ से दी जा रही हैं उसमें कोई कम्युनिकेशन स्किल का हमें कोई पॉइंट या सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा, तो वो सारा लेक्चर जो है हम कहते हैं कि फ़ेल हो चुका है। तो लेक्चर्स में कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है। अगर स्किल्स आपके लेक्चर्स में नहीं है तो आई थिंक क्लास सही से परस्यू भी नहीं होती। फिर उसके बाद इन एक्टिविटीज़, अब एक्टिविटीज़ में तो ब्रॉड रेंज में कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है क्योंकि एक्टिविटीज़ में आप लिखवा भी रहे होते हैं, बच्चों से स्पीक भी करवा रहे होते हैं, लिसन भी करवा रहे होते हैं। कभी-कभी आप ऐसा भी कहते हैं कि लिसन केयरफुली, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कम्युनिकेशन को ट्रिगर करती हैं और आई थिंक ट्रिगर करनी चाहिए क्योंकि कम्युनिकेशन, सबसे पहले आप किसी बंदे से मिलते हैं तो पहली चीज़ जो उसको इम्प्रेस करती है वो आपकी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, लुक्स के बाद ऑफ कोर्स। तो वो कम्युनिकेशन होती है। जो इंसान कम्युनिकेशन समझ जाता है उसके लिए इट विल बी ईज़ी और वो जज भी कम्युनिकेशन के थ्रू किया जाता है। तो एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों को एटलीस्ट इतनी एक्टिविटीज़ करवाएँ कम्युनिकेशन की कि वो जब किसी और से बात करें या किसी और तक अपना एटलीस्ट वो मैसेज पहुँचा सकें, अपने पेरेंट्स तक या अपने फ्रेंड्स तक अपना मैसेज कन्वे कर सकें। फिर उसके बाद है इन असेसिंग, यानी अब टीचर के अंदर जो है ना सिर्फ बोलने की सकत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी होनी चाहिए। व्हेन शी इज़ आस्किंग क्वेश्चंस तो उसमें इतनी उतना पेशेंस टीचर में होना चाहिए कि वो आंसर्स भी सुने। दिस इज़ हाउ कि कम्युनिकेशन आपके अंदर अगर सुनने के लिहाज में नहीं है तो आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि बच्चों के लिए कल मैंने कौन सा ऑब्जेक्टिव रखना है। तो ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इस पे अच्छी खासे पेजेस भरे जा सकते हैं कम्युनिकेशन एजुकेशन में, क्योंकि एजुकेशन कम्युनिकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है। सो दिस एंड्स माय लेसन हियर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जब हमें एजुकेशनल कंटेंट को प्रमोट करना चाहिए। थैंक यू सो मच।